बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 30 मार्च है, दिन है बुध का और साल 2022। आज के व्लॉग में अदम एतमाद की तहरीक से मुतल्लिक एक बड़ी ख़बर आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। ख़बर नाज़रीन ये है कि आज शहर इक़्तिदार में दो बड़ों की मुलाकात हुई और इस मुलाकात के नतीजे में एक बड़ी पेशरफ्त, एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। ज़राए नाज़रीन ये दावा कर रहे हैं कि इस बड़ी मुलाकात के बाद एक नया फार्मूला सामने आया है और उस फार्मूले की रोशनी में बाकायदा तौर पर बैकडोर राब्तों का आगाज़ कर दिया गया है। और ज़राए नाज़रीन इस बात को भी कन्फर्म कर रहे हैं, ज़राए इस बात का दावा भी कर रहे हैं कि ये जो नया फार्मूला है इसकी इब्तदाई सतह पर अप्रूवल दे दी गई है और जो बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं उनमें अगर कामयाबी होती है, तमाम स्टेक होल्डर जो हैं अपनी रजामंदी का इजहार करते हैं, तो इस सूरत में इस फार्मूले की हतमी तौर पे मंजूरी दी जाएगी, इस पर एग्जीक्यूशन की जाएगी और एग्जीक्यूशन की सूरत में जो अदम एतमाद की तहरीक का मामला है उससे हवा निकल जाएगी। अदम एतमाद की तहरीक का मामला जो है वो ख़त्म हो जाएगा और जो पैकेज तैयार किया गया है वो पैकेज जो है वो पार्लिमान में लाया जाएगा। पार्लिमान से उस पैकेज की मंजूरी करवाई जाएगी। ये पैकेज क्या है, ये नया फार्मूला क्या है, इसके नुकात क्या हैं, इस फार्मूले के तहत इमरान खान साहब को क्या मिलेगा, अपोजिशन को क्या मिलेगा, ये सारी तफसीलात आगे चल के आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन इससे पहले हम बात करेंगे जो लेटर गेट का मामला है। लेटर गेट से मुतल्लिक नाज़रीन आज दो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई हैं। एक तो नाज़रीन ये हुआ है कि मोहम्मद नईम खान नामी एक शहरी की जानिब से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अथर मिनना ने लेटर गेट से मुतल्लिक जो दरख्वास्त दायर की गई उस दरख्वास्त को सर्टन ऑब्जर्वेशन के साथ, सर्टन डायरेक्शन के साथ जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दिया है। चीफ जस्टिस अथर मिनना ने आज तकरीबन कोई 3-4 बजे इस दायर की गई दरख्वास्त पर समाअत की है। तो जो इस दरख्वास्त पर दरख्वास्त गुजार के वकील की जानिब से दलाइल दिए गए, वो दलाइल सुनने के बाद चीफ जस्टिस अथर मिनला की जानिब से ये डायरेक्शन जारी की गई है कि हमें तवक्को है, हमें अपने वज़ीर आज़म के ऊपर मुकम्मल एतमाद है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो है, जो उन्होंने हल्फ उठाया था और जो सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट है, मतलब सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट 1923 का, उसकी मुकम्मल तौर पे पासदारी करेंगे और ऐसा कोई जो है वो डॉक्यूमेंट जो कि ऑफिशियल है, जो कि सीक्रेट है, उसे मंजर आम पर नहीं लाया जाएगा। ये नाज़रीन ख़बर सोशल मीडिया पे चलने के बाद कुछ दोस्तों की जानिब से एतराज़ किया गया कि आखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में मुदाखलत क्यों की है। नाज़रीन यहाँ पर आपको ये बताना इंतहाई ज़रूरी है कि कोई भी अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर होता है, जब वो अपना मनसब संभालता है, जब अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभालता है, तो उससे आइन के तहत एक हल्फ लिया जाता है। हल्फ में कसम उठाई जाती है कि जो भी पाकिस्तान के सीक्रेट मामलात होंगे, जो पाकिस्तान के ऑफिशियल मामलात होंगे जिसको सीगा राज में रखना ज़रूरी होगा, उससे अपनी ज़ाती मफाद के लिए पब्लिक नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की सिक्रेसी से मुतल्लिक जो मामलात होंगे उन्हें सीगा राज में रखा जाएगा। और इसी तरह से एक कानून भी है, हल्फ में ये भी लिखा जाता है कि मैं आइन का मुहाफ़िज़ रहूँगा, आइन का दिफा करूँगा, आइन को प्रोटेक्ट करूँगा और जो पाकिस्तान के लॉज हैं उसकी जो है मैं उसे फॉलो करूँगा। तो ये आपके हल्फ में लिखा होता है, आप ये कसम उठाते हैं, आपने तमाम चीज़ें करनी होती हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई इतना बड़ा हुक्म नहीं दिया, सिर्फ इस बात पर उम्मीद का इजहार किया है, इस बात पर उन्होंने तवक्को का इजहार किया है कि जो वज़ीर आज़म ने हल्फ उठाया था वो अपने हल्फ की और जो पाकिस्तान का कानून है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उस कानून को फॉलो करेंगे। दूसरी नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि आज जो खान साहब की सहाफ़ियों के साथ मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह कहा है कि मैं ये जो मामला है इसे पार्लिमान में लाना चाहता हूँ। खान साहब की इस ख्वाहिश का इजहार करने के बाद अब से कुछ देर पहले 9 बजे के करीब डेवलपमेंट ये हुई है कि जो स्पीकर असद कैसर साहब हैं उनकी जानिब से सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया गया है जिसमें असद कैसर साहब तमाम पार्लिमानी पार्टियों को इन्वाइट करते हैं। ट्वीट क्या है वो मैं आपको पहले पढ़ के सुना देता हूँ। असद उमर साहब नाज़रीन अपने ट्वीट में ये लिखते हैं कि इफ़ द पार्लियामेंट्री लीडर्स फ्राम द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन साइड एग्री, यानी जो पार्लियामेंट्री लीडर हैं, चाहे वो हुकूमत की साइड से हैं चाहे वो अपोजिशन की साइड हैं, अगर वो मुत्तफिक होते हैं, द इशू ऑफ द सेंसिटिव लेटर कैन बी डिस्कस इन कैमरा मीटिंग
ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी, यानी जो पार्लियामेंट्री कमेटी है नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्लिक, उसमें इन कैमरा मीटिंग में इस मामले को डिस्कस किया जा सकता है। अब देखते हैं कि इस प्रपोज़ल के ऊपर जो असद कैसर साहब ने दी हैं, जो पार्लियामानी पार्टियों के लीडर हैं, वो क्या रिस्पांस देते हैं, क्या जवाब देते हैं, इसे एक्सेप्ट करते हैं, नहीं करते। लेकिन एक अच्छी डेवलपमेंट होने जा रही है कि अगर कोई ऐसा मरासला मौजूद है, ऐसा ख़त मौजूद है, तो तमाम पार्लिमानी लीडरान को इस बात का पता हो कि उसकी हकीकत क्या है, उसमें धमकी क्या दी गई है, और वो लेटर जिसका हुकूमत जो है वो सहारा भी लेना चाह रही है, उसकी हकीकत भी जो है वो जो पार्लिमानी लीडरान है, जिसमें हुकूमत के भी होंगे, अपोजिशन के भी होंगे, उसकी हकीकत जो है वो तमाम लोगों के, ज़िम्मेदार लोगों के सामने आ जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो फार्मूला है वो फार्मूला है क्या, उसके नकात क्या हैं। लेकिन नाज़रीन, अब अगर हम अब की सूरत हाल की बात करें तो MKM के हुकूमत से अलहदगी के बाद जो अपोजिशन है उसे खासी ज़्यादा हुकूमत पर बरतरी हासिल हो चुकी है। तकरीबन जो अपोजिशन का नंबर है, कल भी हमने नंबर गेम पे बात की, तो वो 177 178 तक पहुंच चुका है, और जो हुकूमत के नंबर हैं वो 171 से घट के 164 163 पे हो चुके हैं। लेकिन सहाफ़ियों के साथ जो इमरान खान साहब की मुलाकात हुई, उसके बाद उनके आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई, लेकिन सहाफ़ियों के साथ जो इमरान खान साहब की मुलाकात थी उसमें एक तो खान साहब ने यह दावा किया कि MKM जो आज मुझे छोड़ के चली गई है वो जल्द वापस आ जाएगी। अच्छा, जो कि मेरी अपनी राय होती है वो भी आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ, शेयर कर लेता हूँ। क्या एक ऐसी पार्टी जो मुश्किल वक्त पे आपका साथ छोड़ गई, क्या आपको दोबारा उसे अपने साथ मिलाना चाहिए? ये खान साहब का अपना फैसला होगा, मेरा तो एक सवाल है। फिर खान साहब ने यह भी कहा कि बाजी जल्द पलट जाएगी, मेरी जगह लेने वालों को कंट्रोल किया जा सकता है। ये नाज़रीन असल सवाल है यहाँ से, यानी खान साहब को इतनी उम्मीद कहाँ से आई कि खान साहब ये कहते हैं कि मेरी आर्मी चीफ के साथ भी मुलाकात हुई है, बाजी भी पलट जाएगी, और जो मेरी जगह लेना चाहते हैं उन्हें भी कंट्रोल किया जा सकता है। नाज़रीन, आमिर इलियास राना साहब एक्सप्रेस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं, मैंने उनके नीचे उनके ऑफिस में, ब्यूरो ऑफिस इस्लामाबाद में काम किया है। बड़े ज़बरदस्त ब्यूरो चीफ हैं, बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, वज़ीर आज़म ऑफिस को कवर करते हैं, अपोजिशन को कवर करते हैं, हुक्मरान जमात को कवर करते हैं। बड़ी उनकी ग्रिप है, बहुत ज़बरदस्त किस्म के रिपोर्टर हैं, और मैं गारंटी के साथ, बड़े यकीन के साथ आपको कह रहा हूँ कि मैंने उनके साथ 2 साल काम किया है। मैंने इस्लामाबाद में जितने भी ब्यूरो चीफ के नीचे काम किया है, आमिर इलियास राना उन चंद ब्यूरो चीफ में से एक हैं जिन्हें एक बेहतरीन ब्यूरो चीफ, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो मीडिया से मुतल्लिक जो है वो कहा जा सकता है। आमिर इलियास राना साहब की खबर ये है कि सिविल व अस्करी हुकाम के अगले इंतखाबात पर बैकडोर मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है। वो ये लिखते हैं अपनी खबर में कि हुकूमत और अपोजिशन को ऑप्शन दे दिए गए हैं जो दोनों को काबिल कबूल हों। हुकूमत और अपोजिशन को नया इस्लाहाती पैकेज दिया जाएगा। आम इंतखाबात कब होंगे और अबूरी हुकूमत की मुद्दत कितनी होगी, इस पर गौर किया जा रहा है। खबर में आमिर इलियास राना साहब मजीद ये कहते हैं कि इमरान खान कब तक वज़ीर आज़म रहेंगे, मुज़ाकरात जारी हैं। अपोजिशन और हुकूमत को फेस सेविंग पैकेज दिया जाएगा, यानी दोनों के लिए, हुकूमत के लिए, अपोजिशन के लिए विन विन सूरत पैदा हो जाए, इस तरह का एक फार्मूला बना लिया गया है। इस पर मुज़ाकरात जो है वो किए जा रहे हैं। और फिर वो ये भी लिखते हैं आमिर इलियास राना साहब कि जो भी इस्लाहाती पैकेज या जो भी फार्मूला बनाया गया है उसके तहत हुकूमत जो है हुकूमत अपोजिशन की रजामंद हुए बगैर आगे नहीं जाएगी। और फिर वो अपने खबर में ये भी बताते हैं कि हुकूमत की जो इंतखाबी इस्लाहात हैं उस पर जो अपोजिशन के एतराज़ात हैं, उन एतराज़ात को भी दूर किया जाएगा। हुकूमत और अपोजिशन किस फेस सेविंग देने के मामले पर गौर किया जा रहा है। फेस सेविंग मुआहदे के तहत मरकज़ और सूबों में बैक वक्त जो है वो इंतखाबात करवाए जाएंगे। यानी खान साहब का जो इस वक्त वो ठान चुके हैं कि मैंने इस्तीफ़ा नहीं देना और असम्बली वो तहलील नहीं कर सकते, अदम एतमाद की तहरीक से मुतल्लिक उनके पास नंबर गेम भी जो है वो पूरी नहीं है। तो इस सूरत हाल में एक सेफ पैकेज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को देने के लिए, एक सेफ पैसेज देने के लिए, अपोजिशन को भी सेफ पैसेज देने के लिए, ताकि दोनों के लिए विन विन सूरत हाल हो जाए, तो ऐसे एक नुक्ते पर, एक मुआहदे पर जो है वो गौर किया जा रहा है। और फिर बल्कि उस पर हवाले से बैकडोर राब्तों का भी आगाज़ कर दिया गया है, ये भी आपको मैं पहले बता चुका हूँ। और फिर इस खबर में ये भी बताया गया है कि अबूरी हुकूमत की मयाद पर भी गुफ्तगू होगी, अपोजिशन की रजामंदी तक कोई चीज़ हतमी तसव्वुर नहीं होगी। और फिर ये भी खबर में बताया गया है कि मुकम्मल इत्तफाक के बाद ये जो इस्लाहाती पैकेज होगा, ये जो फार्मूला होगा, इसे असम्बली में लाया जाएगा, पार्लियामान से इसकी बाकायदा तौर पर अप्रूवल करवाई जाएगी। इत्तफाक राय ना होने पर, यानी अगर हुकूमत नहीं मान रही, अगर अपोजिशन की तमाम सियासी जमातें नहीं मान रही, और अगर अपोजिशन की कोई एक जमात नहीं मान रही और तो पूरी अपोजिशन के अंदर इत्तफाक राय नहीं हो पा रहा, तो इस सूरत में जो अदम एतमाद का मामला है उससे आगे बढ़ाया जाएगा, अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग करवाई जाएगी। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर यह भी सवाल पैदा होता है
کہ जब बड़े लोग इस मामले में शामिल हो जाएंगे तो कौन इनकार करेगा, कौन इनकार कर सकेगा। और फिर ये भी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे कि अगर अपोजिशन इनकार कर देती है, हुकूमत मान जाती है, तो इस सूरत में जो अदम एतमाद की तहरीक है क्या वो कामयाब हो सकेगी। और अगर अपोजिशन मान जाती है और हुकूमत नहीं मानती तो फिर क्या अदम एतमाद की ये जो तहरीक है इसे किसी किस्म की नाकामी का सामना करना पड़ेगा। क्या इमरान खान साहब जो है वो सस्टेन कर पाएंगे। और फिर इसी खबर से मुतल्लिक नाज़रीन मज़ीद ये बताया गया है कि इत्तफ़ाक़ राय की सूरत में पंजाब में जो वज़ीर आला की तब्दीली है उस पर एग्जीक्यूशन जो है वो नहीं होगी। और आखिरी बात वही जो पहले में आपको मैंने बता दी है कि पैकेज पर इत्तफ़ाक़ राय हो गया तो इसे पार्लियामेंट में हतमी मंजूरी के लिए जो है वो पेश किया जाएगा। कल के वीलॉग में एक खबर, एक फिलर हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि हमारे एक सोर्स के साथ मुलाकात हुई है। उस ज़रिए ने बताया था कि खान साहब जो हैं अदम एतमाद की तहरीक में सरवाइव कर जाएंगे। यानी नाकामी की बात नहीं की, कामयाबी की बात नहीं की, बल्कि वो ये कहते हैं कि अदम एतमाद की तहरीक में खान साहब सरवाइव कर जाएंगे और आगे चल के चंद दिनों के बाद कुछ और ऐसा आईनी बिल आएगा जिस पर खान साहब को मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ेगा या उनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अब देखते हैं, अदम एतमाद की तहरीक से मुतल्लिक तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है, मामला तो हतमी मराहल में हो चुके हैं। कल कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है, तो फिर होता क्या है ये तो फिर आने वाले दिनों में पता चलेगा कि बैकडोर राब्ते कामयाब होते हैं या जो अदम एतमाद की तहरीक का मामला है उस पर बाकायदा तौर पर एग्जीक्यूशन का अमल दरामद का आगाज़ होता है। तो आप नाज़रीन से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।